ब्रह्मगतिरहस्यं ब्रह्मगम संतोषम परम धर्म निरंतरम सो योगी नमस्ते सत्स्वरूप वैपदखंड नमस्ते नमस्कारं सेविते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगन सदृशं तत्सदाति लक्ष्यम् एकं नित्यं मचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं येजनं नाद्बिन्दुकुलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु आम नाम प्रकाश मंगलम चौकदार चौकदार चौक निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरण सतगुरु दयाल हृदय हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज कर्म सब बन कलम कटा सात संबंध शहीद सतगुरु गुण ज्ञान हे सतगुरु अंतर शांत गट गट की जान कारण हे राम बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा। अथे ब्रह्म ज्ञानी कांग चालू है। महाराज ब्रह्म ज्ञानी के अंग की परीक्षा बता रहे हैं, समझ करा रहे हैं कि जगत में ब्रह्म ज्ञानी कौन, ब्रह्म भक्ति करेगा, ब्रह्म भेद भक्ति का पास में आएगा, ब्रह्म विचार करेगा, तब ब्रह्म ज्ञानी का अंग आएगा। अंदर में अंग बनना है, अंदर में इसके गुण प्रकट होना है। गुण जिसके प्रकट होते हैं घट में, तो मुखारबंध से वही वचन बोले जाते। ये अंग की परीक्षा होती है वचनों से। महाराज फरमाते हैं इस ब्रह्म ज्ञानी का अंग किसका बना। ब्रह्म ज्ञान कथने से ब्रह्म ज्ञानी का अंग नहीं बनता है। ब्रह्म ज्ञान सुनने से भी ब्रह्म ज्ञानी का अंग नहीं बनता। महाराज फरमाते इसकी परीक्षा है ब्रह्म ज्ञानी। जब तक इसकी पारख को नहीं समझता कि ब्रह्म ज्ञानी का अंग वचनों पे आता है, स्वरूप पे आता है। वचनों पे, वचनों की परीक्षा कर ब्रह्म ज्ञान कतरा है तो ये आध्यात्मिक कतरा है या बेरंग है। दूसरों को हल्का समझता है और अपने आप को ऊंचा समझता है, वो ब्रह्म ज्ञानी है तो भ्रम ज्ञानी है। भ्रम ज्ञानी मनमुखी है कि गुरुमुखी है, ये समझना है। गुरुमुखी होगा वो भ्रम की बातें नहीं कहे, न बेरंग अर्थ करेगा। गुरुमुखी होता है, एक मनमुखी होता है। एक ब्रह्म ज्ञानी होता है और एक भ्रम ज्ञानी। वाणी एक ही है सदगुरु सुखराम जी महाराज की, और बाँचने वाले की महाराज परीक्षा बता रहे हैं कि ये बाँचने वाले की परीक्षा कौन करेगा। सुनने वाले तो वैसे ही डरते हैं, भूले रहते हैं, डरते हैं कि नहीं ये गुरु महाराज है, गुरु महाराज को कुछ कह दिया तो और बेमुख हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि भाई भेदी होई सोई जाने दूजा नहीं जाने रे भाई, पारक हो सोई परखे दूजा क्या परखे रे भाई। भाई भेदी होई सोई जाने दूजो नहीं जाने रे भाई, पारक होई सोई परखे दूजो क्या परखे रे भाई। इस ब्रह्म ज्ञानी के वचनों की परीक्षा जो भेदी जन है, जो वाणी बाँच रहा है, उसका सारा भेदी यानी निर्णय खुद समझता है, तो वो फिर वो
ऐसे की बात ही पसंद नहीं आएगी उनको, बैरंग अर्थ करेगा। वेदी उसी को कहते हैं आप भी समझे और औरों को भी समझा। आप नहीं समझेगा तो औरों को क्या समझाएगा। ये पारख होनी चाहिए किसको, सुनने वाले को। परीक्षा करो, अगर खुद की परीक्षा नहीं करोगे तो दूसरों की क्या कर सकते हो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कोई भी संतों के ग्रंथ वांचो, ग्रंथ में क्या लिखा है और वाचने वाला क्या कह रहा है, ये परख जब तक नहीं होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो फिर ब्रह्म ज्ञान कथ करके और आन धर्म की बातें करता है। आन धर्म जो प्रकृति के आधार से, प्रकृति के आधार से बोल रहा है और प्रकृति की बातें करता है, बस सिर्फ रूप ही रूप। मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं तेरे कुल मुख ले जाऊंगा, मैंने तेरे कह दिया मुख चला जाएगा। तो ये प्रकृति के आधार से बोल रहा है, तो ब्रह्म ज्ञान के आधार से बोल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सत्य स्वरूप के सता बिना रे, माया जान न देवे। हे ज्ञानी तू मेरा वचन सुन ले, पहले इन वचनों को सुन और समझ और विचार कर घट में। ज्ञानियों को महाराज समझा रहे हैं हमारे अणमे वचनों की परीक्षा कर ले। तो सतरूप की सत्ता का तेरे अंदर समझ नहीं है। सतरूप की सत्ता कौन है? नेंचर। इसकी तेरे को घट पर्चे की समझ नहीं, कौड़ों की जानकारी नहीं, विधेय मंडल की समझ नहीं, सूरत शब्द के मेल की समझ नहीं, तो महाराज फरमाते हैं फिर ये माया तेरे को छोड़ेगी। माया कितने प्रकार की बताई है महाराज? कई प्रकार की है, खास माया 4 बताई है। सबसे ज्यादा तो इच्छा शक्ति माया है, यही आत्मा को लेके आती है और यही आत्मा को ब्रह्म से बिछड़ाती। यही आत्मा इच्छा शक्ति आत्मा को संग करके और पंच तत्व माया में लाती। और पंच तत्व माया में फिर ये मन ऐसा हावी हो जाता, अपमन, ये कामना में, आसक्ति में, चाइना में फंसा दे, इंद्रियों के भोगों में, तन श्रृंगार में, जिव्या स्वाद में फंसा दे। और इसमें कई नहीं फंसते हैं तो मंत्र मंत्रादि रट रट के करामात करतू सिद्धाइयों में फंसा दे। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये इच्छा शक्ति माया, पंचतत्व माया, करामात करतू सिद्धाई माया और लक्ष्मी माया। तो पंचतत्व और लक्ष्मी तो उल्टा महाराज फरमाते हैं, स्थूल काया तो जन का काम सुधारे, जन को परम पद में ले जाती है। लक्ष्मी भूखे नंगे प्यासे का कार्य करती है, त्रिपत करती है। ये करामात करतू सिद्धाई उल्टी गढ़ में फांसी घाले। करामात करतू सिद्धाई और ये केवल भक्ति साथ नहीं रह सकती। ये महाराज लिख रहे, माया भक्ति एक थी भेड़ी नहीं, बेरंग पर्चे घट पर्चे साथ नहीं रह सकती। जो बेरंग पर्चे में लिपायमान है उसके पास घट पर्चे नहीं है और न वो सस्वरूप के देश में सता की समझ है। नेन ये माया इच्छा शक्ति माया और करामात करतू सिद्धाई आन धर्म में फंसा देती है, आन देव में, आन जार में फंसा देती है। तो फिर वो ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे, ब्रह्म ज्ञान मुख नित्पत भाके चाल धर्म की होई रे। कै सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई रे लो। ऐसे जगत में ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई। ब्रह्म ज्ञान भागने से भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता है। जो ब्रह्म ज्ञान मुखारवंश से कतरा है
पर चाल किसकी है? आन धर्म के, आन देव के, आन जार। क्रोध अहंकार भरा पड़ा ये आंजार। आन देव रूप को पुजवाता है, पूजता है, रूप को ही गुरु सतगुरु बताता है और प्रगति के आधार पे बैठा रहता है और उसी के आधार से अर्थ करता है। अणबेद प्रगति के आधार से अर्थ करता है। कहाँ लग झूठे हैं, उसको फिर राम जी मानने वाले नहीं। तो फिर ये इच्छा शक्ति माया ममता छोड़े गई उसको अर्घ्य पे। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये छूटने के लिए सागे सतगुरु पाविया, भरम ना सब खोवे। जब ममता सुख राम के, तिरपत होए सब सोवे। पर ऐसो युग में कोई नहीं, ममता को दपावे। सुर नर मुनि देवता, उना रत सब गावे। अरे राम रहीम ही पच मर्या, इन ममता रे लारा। इच्छा शक्ति तक ही रहे, निराकार निर्वाण ने आ ममता ले आई। आत्मा निराकार थी, निर्वाण में पहुंचने के लिए ऐसा गुण पंच तत्व में आई, परंतु यह ममता उसको वापिस 3 लोक 14 वन 3 ब्रह्म के देश में धकेल। तो जन सुख राम गुरु यूं कहे, सुन तो शिष्य सुजान। हर पावे नर साच सो, दूजे लिव सो जान। सदगुरुदेव फरमाते हैं, तू मेरा ज्ञान को सांभले हे ब्रह्म ज्ञानी, तू बन तो गया, पर ब्रह्म ज्ञान को सांभल ले हे शिष्य, तू बन करके सुजान है। तो हर को रट, पहले हर को रट, लिवन सिवरण कर और मेरे अणवे ज्ञान में सच्चाई कर। इसमें साच मान भगवत वचनों को, तब तू ममता से अलग होगा। नहीं तो ये ममता से अलग होना बहुत कठिन। बड़े बड़े अवतार भी ममता से अलग नहीं। ऋषि मुनि भी ममता के पीछे बैठे, तो क्या राम जी ने फिर उस आत्मा को संभाल ली? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी आत्मा को महाराज फरमाते हैं, साहिब जी के आत्मा आन संभाली राम। जब लिवन सिमरन करेगा तो तू साहिब जी की जो आत्मा है, सृजनहार का जो अंश है, उसको परमात्मा संभाल लेंगे और हरि मेहर और विरह पीड़ जागृत हो जाएगी। प्रेम प्रीति और पीड़ तीनों जागृत हो जाएगी और वो परमात्मा में लीन होगी। तो उसके लिए सदगुरुदेव ब्रह्म ज्ञानी क्या उन्हें बता रहे हैं, तो सिवरण की बेड़ा किसी का भागन को वार। जब चेते सुख राम के, तभी लेह संभाल। सिमरन का कोई समय नहीं है। क्यों? इस आत्मा को शरीर से निकलने का कोई समय है क्या? 24 घंटे में कब निकलेगी कब नहीं निकलेगी। सूती है तो रात को तो सोएगी नहीं, निकलेगा। कहीं सूते गए सूते रह जाते, कहीं बैठे हैं तो बैठे बैठे ही गुट जाते। ये मृतलोक में ओ दुख भारी, मरता वारन। ये मृतलोक में बहुत बड़ा भारी दुख है, अभी बैठा और अभी एकदम खत्म। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब शरीर से आत्मा निकलने का कोई समय नहीं है, तो रटना का भी क्या समय है जी? नहीं, इसका भी 24 घंटे महाराज लिख रहा, कहीं भी नहीं लिखा 24 घंटे ही रटना। जब चेते सुखराम, जब भी तेरे को थोड़ी भूल जावे, चेतना आवे, मुखार बन से रटना करता। फालतू वचन बोलना, हंसी मजाक करना तो पाबंदी लगा ले, तभी रटना चले। अगर फालतू वचन बोलेगा और हंसी मजाक करता रहेगा तो श्वासा उसी में चले। श्वासा की कीमत समझ जा, इस श्वासा को संभाल ले। राम जी के लेखे श्वासा पूंजी करता रहे। अगर राम जी के लेखे श्वासा पूंजी जाएगी, राम सिमर ये हेली काल कबू नहीं खा। हे आत्मा तो राम को सिमर गई तो काल का फंदा छू।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर ये संभालेगी नहीं तो करसी सोई भुगत से प्राणी पुनः पाप। सुन जो सब सुखराम के का बेटों का पाप। ये याद नहीं है भाई बाप करेगा तो बेटा भुगतेगा, बेटा करेगा तो बाप भुगतेगा, नहीं। ये कलयुग में न्याय है। सत्युग त्रेता द्वापर में न्याय नहीं था। एक शहर में करता तो सबको भोगना, गांव में करता तो उसको भी भोगना पड़ता। त्रेता द्वापर में घर वाले एक करते तो सबको भोगना। अब कलयुग में तो क्या बेटा और क्या बाप, जो करेगा वही भुगतेगा, दूसरा नहीं भुगतेगा बदले। ये कलयुग की खासियत है। कलयुग को सब धिक्कार भी करते हैं तो सारा कलयुग आ गया। और कलयुग को विष्णु भगवान ने दिन बताया है। गले लगाया उठ के, सत्युग से आंख नहीं खोली, त्रेता से आंख खोली, द्वापर से सिर्फ बोले और कलयुग से उठ करके बात से बात भरी। तो तेरे को दिन है जो तू न्याय सही करता, जो करेगा उसी को भुगताएगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये कलयुग में बेटा और बाप का कोई बंधन नहीं। जिनकी महिमा जुग में तारी उतही हो, तो तुम्हें सुखराम के फेर फार नहीं हो। इसमें कोई परिवार का भी फेर फार नहीं है। जिसमें जिसकी महिमा यहाँ है उसी के ऊपर भी महिमा किसकी होती है। या तो ज्यादा लड़ाई खोर होता है उसको, या ज्यादा दानी होता है जिसको, या भगत होता है, या संत वृत्ति होती है, देव वृत्ति होती है तो उसकी होती है। और ऊपर फिर उसी का एक गुण प्रकट होता है, वो सारा साथ जाता है। करसी सोई, जो भी करेगा वो उसके साथ जाएगा। ऊपर भी वही जाएगा, यहाँ भी मृत्यु लोक में भी। अब मृत्यु लोक में तेरे को आस्था है पूजी होने की तो फिर साथ है वही जाएगी। तो आस्था है तो 3 लोग 14 वन फिरता रहे गाने के बैल की जैसे। बस यही चक्कर है। यहाँ भी आस्था है फिरने की तो वहां भी फिरता है। ये महाराज कह रहे यहाँ है वही आगे ऊपर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस आत्मा का ज्ञान किसको है। अब आत्मा तो सारी सकल की सृष्टि की एक है, तो 2 है, एक ब्रह्म। परमात्मा भी एक है, सस्वरूप भी, निज नाम अक्षर भी एक है, और सृजनहार का नाम भी एक ही है, और उनमें मिलने की विधि भी एक ही है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार, ये भी एक। तो 2 कौन है उसके लिए सुखराम जी एक कहूं तो झूठ है, 2 भी कहा न जाए, ज्ञानी सो सुखराम के समझ सोच मन महा। अब मैं एक बताऊं तो झूठ क्यों, माया के शरीर के आए बिना परम पद आता नहीं। और 2 कहूं तो झूठ है, तो ब्रह्म तो एक ही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि है तो एक अनेका जागा, गुरु गंभीर नहीं पावे, आपो भूल भरम में बंदिया, भटकत जन्म गमावे। है तो एक परंतु वो भरम में भूल रखता है और भटकत भटकत जन्म गमाता रहे। इसलिए संसार में महाराज फरमाते एक है परंतु भरम में पड़ करके भटकता है। ये भरम जब भी खत्म होगा कि है तो एक अनेका जागा, गुरु गम बिन नहीं पाए। ये गुरु गम केवल ज्ञान के जब पाएगा, जब वो एक सृजनहार परमात्मा के सतनाम निज नाम में जाके मिल जाएगा, फिर वो 2 में नहीं आएगा माया में। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं फिर 2 में नहीं आया। इसके लिए कह रहे हैं निर्वत में ब्रह्म एक है, पर्वत में सुन दो, सत्य जाने सुखराम के जिन घाटे जो हो। निर्वृत उस देश का वासी बन गया तो एक ही है, फिर 2 में नहीं।
और पर्वत पसारे में है जितने माया, ब्रह्म दो है, इच्छा शक्ति आत्मा दो है, ब्रह्म में समा गई तब भी दो है, वो पर्वत पसारे में आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पर्वत में महाराज फरमाते दो है और निर्वृत में एक। जिन घाटे जो प्रगटे सोई गुण वर्ते आई। जिन घाटे जिसके जो बरतता है वही गुण उसको बरतता है, यहाँ बरतता है वही ऊपर। तो जिन घाटे में क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म है तो वो बरतता है, और क्षर ब्रह्म शरीर शम है, ब्रह्म आत्मा है, शरीर शर माने माया है, और अक्षर ब्रह्म राम जी के नाम को सदगुरु विधि से, सदगुरु आज्ञा से रटता है, गुरु ज्ञान से, तो महाराज फरमाते वो निरंतर एक तेरा पति आ जाएगा और वो तेरे को परम पद में मिलाएगा। वो पतिव्रता स्त्री कहलाएगा, फिर उसका पतिव्रत खंड नहीं होगा, वो सर्व सुहागन हो जाएगा, कभी भी विधवा नहीं हो आत्मा। ऐसा सदगुरुदेव समझा रहे हैं। तो अनेका में एक है, एक माय अनेक, ब्रह्म चिन्या सुख राम के, जहाँ सब घट में दे। अनेकों में आत्मा एक है और परमात्मा भी एक है। अनेक रास्ते हैं, अनेक घट है, अनेक रूप है, गिनती नहीं है। आत्मा की भी कोई गिनती नहीं। 184 के रूप की कोई गिनती हो क्या? नर नारी की भले कर लो, 184 में भी आत्मा तो ब्रह्म ही है। देवता योनियों में भी आत्मा ब्रह्म है, भूत प्रेत में भी आत्मा ब्रह्म है, अवगति में भी आत्मा ब्रह्म है। तो बताओ कितने घाटे हो गए अनेक। और अनेक ही महाराज फरमाते हैं आत्मा का भी है तो एक, पर अनेक का जागा पसरी। जब तक महाराज फरमाते नरदेह में आकर के और इस ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार, ये चार चीज को जब तक तू घाटे में आके नहीं समझेगा, अब ये समझाएगा कौन? ब्रह्म ज्ञानी चारों का निर्णय करे। जो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सारा निर्णय इस वाणी में, उनके ब्रह्म ज्ञानी का अंग बड़ा, जब ऐसा निर्णय लिखा और ब्रह्म ज्ञानी का अंग बन गया तो वो परम पद में मिल ही गया। और मिले बाद ऐसा निर्णय करेंगे चारों का, जब वो चौथे लोक में, जब उसके घाट में महाराज फरमाते ये अनेका में आत्मा आएगी नहीं और एक परमात्मा में एक ब्रह्म आत्मा जाके मिल जाएगी, और एक ही रास्ता जो आद अनादि से शुरू में है। इसलिए सिखराम जी महाराज कह रहे हैं 3 लोक 14 भवन, सपद दीप नर लोय, सब ही सुन सुखराम के एक घट मद हो। सुखराम जी महाराज कह रहे हे ब्रह्म ज्ञानियों सुनो, 3 लोक 14 भवन में सपत दीप नर, सपत दीपों में जितने भी दीप में मनुष्य है, संसारी है, नर नारी है, पशु पक्षी है, जितने भी आत्माएं हैं, महाराज फरमाते सब ब्रह्म के आधार पे है, सृजनहार राम के आधार पे। सबके घट घट में सृजनहार परमात्मा है, परंतु सुखराम जी महाराज क्यों है सब घट मेरे साइया, खाली घट नहीं तू, बलिहारी उन घट के जागत प्रगट है। सब घट में सृजनहार है, परंतु प्रगट उसी घट में है जो जबरदस्त सांसों सांस रटना करता है और निरंतर की जागृति करके उस देश के वासी, उस देश की समझ कर। अगर उस देश की समझ नहीं है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो कैसे उस देश की परख करेगा। उस देश की परख के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
पार ब्रह्म के शरण समझ गए बैठा ध्यान, चर्चा बात गिनान ज्यों क्यों करे समझावे, नाम इमृत रस पावे। पार ब्रह्म की शरण समझ गए बैठा सोई, पार ब्रह्म परमात्मा की शरण यानी राम नाम को समझ, श्वास श्वास गुरु विधि गुरु आज्ञा गुरु सेवा, इनमें तो गहरे मन धारण करके और चर्चा बात ज्ञान, जो ज्ञान कह रहा है उसकी चर्चा करना, उसकी बात वही करना, और जो त्यों करके वेदी जन को भेद भेद का भेदी भेदू तीनों को समझा। भेद किसको कहते हैं? विधि को, 707 रटना। वेदी किसको कहते हैं? 3 लोक 14 भवन का सारा निर्णय करे, आन धर्म का, आन देव का, आन जार का घट में। और फिर महाराज फरमाते हैं ज्यों त्यों कर उस आत्मा को समझा कर नाम इमृत रस पावे। इसके लिए सुखराम जी कह रहे सब ही सुन अवतार गुरा बिन भेद न पाया। सुखराम शेष शिव कहत है पद परख जीणी होई, जन की गत निज बात रे देवई लके न को। सभी सुन अवतार गुरा बिन भेद न पाया। इस गुरु पद का ज्ञान, केवल ज्ञान, ये गुरु ज्ञान कहलाता है। इसके बिना क्या अवतार हो, क्या ऋषि हो, क्या मुनि हो, क्या संत हो, साध हो, ज्ञानी ध्यानी संत साध, महाराज फरमाते गुरु पद की प्राप्ति का भेद भेदी भेदू तीनों मिलेंगे, उस तब जाके वो पद परख जीणी। उस केवल पद की जो परख है वो जीणी है। नियंचर निज नाम का जो आनंद है वो बहुत जीना है। सततो जीण जीण सुई जीना माया बड़ी कहाई। ये पद की परख ऐसी जीनी है, ऐसे केवली भगवंतों की जो गत है, समझ जो उस देश में मिलने की, वो महाराज फरमाते हैं देव आत्माएं लख नहीं सकती। उस देव आत्माएं को है कि उस केवल पद में मिलना है, नरदेही धारण करना है, सृजनहार से अर्ज करते रहेंगे। किसके लिए? उस केवल पद की परख जीने ने अंचर को परखने के लिए शरीर पंच तत्व चाहिए। देव शरीर तो कार्णिक काया है, हवा की काया है, ऊंचा सास गुरु विधि से रटना कर नहीं सकते, और रटना करे बिना नियंचर का पद परख आवे नहीं। इसलिए देव भी लख नहीं सकते हैं। इसलिए देवता मांग रहे हैं ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मांगे मिनखा देही ऐसो तन। भूत भविष्य वर्तमान सूझता है उनको, साक्षात ब्रह्म भी है, जीव नहीं है, पर ये पंच तत्व के बिना ने अंचर घट के बिना आवे नहीं। इसलिए वो नरदेही मांग। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं बायर नर केवत करे मर ज्यादा सब खोय, यारे सुन सुखराम के कुछ अभिलाखा। बाहर ब्रह्म ज्ञान की तो बहुत बातें करते हैं। कोई भी जो वाणी बाजता है या वेद पुराण बाजता है तो कबीर की साखें बोलते हैं, और भी कई साखें बोलते रहते हैं, ज्यादातर कबीर की साखें लेते रहते हैं, परंतु उसकी शाखों का निर्णय क्या है? वो पद परख जीने जानते, नियंचर की समझ नहीं, अक्षर ब्रह्म की भी पूरी समझ नहीं, आत्म ब्रह्म को ही परमात्म ब्रह्म समझते हैं और उसी से रूप के दर्शन से मोक्ष चाहते, उसी से परम मोक्ष मिल जाएगी। बस यही नहीं, क्या मिल जाएगी? क्या लख 84 छूट जाएगी? ये सारी मर्यादा धर्म ज्ञान की ब्रह्म ज्ञान की खो देते और ये सा ज्ञान करते रहते हैं। वाणी बांचने वाले भी वो देवताओं को नहीं बताते, खुद के देवताओं को शरीर को बताते। तो फलाने के फलान जी गुरु थे, वो इसके शिष्य थे, फलान जी सुखराम जी के बिरमदास जी थे, ये बातें करते।
तो उन्होंने तो सिरजनहार से पदवी लाए थे और ग्रंथ बनाए, तू भी कर वैसे, वैसा ही है तू। जा रे सुन सुखराम के कुछ अभिलाषा हो, इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में ये अभिलाषा बीच में ये इच्छा शक्ति है, ये जबरदस्त महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञानी बनने की इच्छा रखती है। तो मैं ब्रह्म ज्ञानी बन जाऊं ब्रह्म ज्ञान कथ करके, परंतु पद परख जीनी नहीं है तब तक कैसे ब्रह्म ज्ञानी, कैसे निर्णय करेगा ब्रह्म ज्ञान का, किस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान को धारण कर सकता। ब्रह्म ज्ञान जब ऊपना तर सारा घटमाय, न्यारो गुण सुख राम के तिन संग जी में नहीं जा। महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान जिसके घट में पैदा हो जाता है तो उसके घट में ब्रह्म के पद का ऐसा अनुभव हो जाता है, उसको त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आता। समझ गए? अभी आती है कोई बाणी बाँचने वाली, देवता आन है, वो है, वो है, करनी कर्म उपासना करने वाले अलग हैं, वो नवदा भक्ति वाले अलग है, मंदिर जाते वो जड़ है, और खुद कौन है? गुरु, सतगुरु। तो तेरा शरीर भी तो देवों का ही है, माया का ही तो है, ये यहीं रह जाएगा। टोटवे पुजवाते हैं, पगले बनवा लेते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ये ब्रह्म ज्ञान की केवत है क्या? ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण है क्या? नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं अब न्यारा कौन है? न्यारा तो नेंचर है, विधेय मंडल में आत्मा को इस माया के शरीर से अलग करे वो न्यारा। पर्वत पसारे में है जब तक ब्रह्म ज्ञानी का कहाँ अंग बना, निर्वृत होगा जब ब्रह्म ज्ञानी का अंग, नहीं तो वो संगी जिमरा पर्वत पसारे में, तू भी उसमें है वो भी उसमें, तो तू भी आएगा और वो भी आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज यह समझा रहे हैं, हे ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी तू बन गया, परंतु मेरे को बता कि धर्म ज्ञान कन ब्रह्म ज्ञान है, सो तेरा कह मोई, कै सुखराम समझ कर बोले मैं बूझत हूं तोई। हे ब्रह्म ज्ञानी तेरे धर्म ज्ञान है क्या? ब्रह्म ज्ञान है। तेरे अंदर घट में क्या है मेरे को ये बता दे। धर्म ज्ञान किसको कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं, ये समझ मेरे को करा दे। और समझ कर बोल, मैं तेरे को ज्ञान पूछ रहा हूं, समझ पूछ रहा हूं तेरी, तू मेरे को बता दे। तब वो ब्रह्म ज्ञानी कुछ नहीं बोल सकता है। बेरंग अरत करने वाले ये जवाब दे ही नहीं सकते, साखे जरूर बोल लेंगे। ये बाणी बाजने वाले सबसे ज्यादा साख ये कबीर साहब ये बोल रहे हैं। तो 100 बरसा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े नरक की खान। सब यही अर्थ लगाते हैं, आन कौन? देवता। तो तू कौन है? मैं गुरु पद का वासी हूं, केवल ज्ञान है, परम पद का वासी बन गया, ब्रह्म ज्ञानी हूं। तो महाराज सदगुरु देव फरमाते हैं मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं और तू, मैं राम से नहीं हूं, तू कर्म से नहीं। ये बोलते हैं बस देवता जो पूछता है वो कर्म से नहीं है, सागट है, और मैं राम से नहीं, बस ये। तो जो मैं तू है जब तक तो राग द्वेष ही तो है, आन धर्म में, आन देव, आन जार में फंसा हुआ। तो हे ज्ञानी मैं तेरे को बता रहा हूं। तब सुखराम जी ने कहा मैं बताऊं तेरे को क्या है, मेरे पास धर्म ज्ञान भी है, ब्रह्म ज्ञान भी। अंदर घट में धर्म ज्ञान नहीं रखता हूं, और शरीर महाराज फरमाते हैं देवताओं का बना हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता है, शरीर के गुरु है और आत्मा के माता पिता है। मैं इनकी मर्यादा रखता हूं, वो मेरा धर्म ज्ञान है, और घट के अंदर मेरा ब्रह्म ज्ञान। घट पर्चे है, बेरंग पर्चे में नहीं रखता। रिद्धि सिद्धि करामात करतूत मेरे पास नहीं, और न मैं आने देता हूं, और न मेरे पास आती है नेड़ी भी। जिसके ये नेड़ी आ जाती है, किसी के कोठे में आ गई, दरियाव जी के, रामचंद्र जी के घोड़े पे आ गई, कबीर साहब के भी आ गई थी। कबीर साहब ने, दरियाव जी महाराज ने तो निकाल दी।
तो उस देश के वासी बन गए, और जो नहीं निकाल सके वो रह जाते। तो महाराज कह रहे ब्रह्म ज्ञान है सुनो हमारे, धर्म ज्ञान नहीं राखूं। कै सुख राम सुनो सब कोई, सत्य बैन ए भाकू। हमारे ब्रह्म ज्ञान है घट के अंदर, धर्म ज्ञान नहीं है। यानी कई प्रकार के बेरंग पर्चे हमारे पास में, न रिद्धि सिद्धि है। घट पर्चे तो उसी को मालूम पड़ता है जिसको करता है। और सत्य बैन तुम्हारे को मैं भाग रहा हूं, कह रहा हूं, ये भगवत वचन है। ये सत्य वचन अनभे ज्ञान के, केवल ज्ञान के आपको बता रहा हूं कि ब्रह्म ज्ञान के गुरु ने चेला, पाप पुण्य कछु नाई। कै सुख राम आप में सब है, आप सकल के माई। ब्रह्म ज्ञान के कोई गुरु है न कोई चेला, न तो शरीर गुरु है, न कोई सामने सुनने वाले चेले हैं। न ब्रह्म ज्ञान के ऊपर कोई ज्ञान है, और न किसी को अंडर में रखता है। जिसकी जैसी इच्छा है वो धारण करो बस। इसमें जो सांसों सांस रटना करेगा, उसमें पाप पुण्य उसका धीरे धीरे साफ होता जाएगा। पाप पुण्य का खत चित्र गुप्तर फाटता जाएगा, और रटना जबर होगी सांसों सांस में। उस श्वास में पुण्य पाप नहीं लगता है, श्वास में लगता है। ऐसी करनी करो जिससे पुण्य पाप नहीं लगे। करनी मतलब रटना। कै सुखराम आप में सब है, ये सृजनहार परमात्मा, ये सब आत्माएं आपकी और आप में मिलना चाहती, और आप सकल के अंदर विराजमान है। महाराज फरमाते हैं किसी का घट आपके बिना खाली नहीं है, शायद सब में है, सबके घट में है। पर माया मोसों लपटिया ताते दर्शन, माया मोह में लपट जाता है तो उस सत्य के दर्शन नहीं है। सत्य लोग सब माए हैं, बेटा सब उन, सब उसके माई बैठे हुए हैं। अब महाराज ब्रह्म ज्ञान का निवड़ा बताया, अब धर्म ज्ञान का बता रहे। अरे धर्म ज्ञान मेरा सुन सत्य, शुभ बात शुभ खाना। कै सुख राम नीच की संगत, ऊंच कदे नहीं जाना। मेरा धर्म ज्ञान कौन सा है, वो सत्य तेरे को बता रहा हूं। अच्छी अच्छी बात धारण करना और अच्छा ही खाना, अच्छे गुण प्रकट करना और अच्छे गुण ही अंदर रखना। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां नहीं रखनी। अशुभ देव घट में नहीं रखना है। और शुभ देव का ये शरीर बना हुआ है बाहर, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का, तो उनकी मर्यादा रखना। और अशुभ देव घट में नहीं रखना। अशुभ देव किसको बताया सुखराम जी ने? महाराज फरमाते हैं कि जो अशुभ देव है घट में, भैरू भ्रमना, दुर्गा दुर्मति, ये महाराज सारा निर्णय लिखा मंगलों में, पर सब बाहर घटाते हैं, अंदर घट में कोई नहीं घट। शुभ देव घट बाहर है, अशुभ देव घट माय है। शुभ देव बाहर है और अशुभ देव घट में। इन अशुभ देव को निकाल करके और शुभ बात खाओ और शुभ वचन से वचन। कै सुखराम नीच की संगत। नीच कौन है? जो अशुभ घट में अशुभ देव रखता है और शुभ देव को छोड़ता है। शुभ वचन नहीं बोलता है, अशुभ वचन। ब्रह्म ज्ञान करते हैं और त्रिलोकी के आत्मा में फर्क गिरते हैं, एक ब्रह्म नहीं समझते। वो नीचार में ऊंचा, वो सागर में राम से नहीं, वो कर्म से नहीं, वो बस ये नीचा ऊंचा राग द्वेष बताते। तो वो नीच की संगत है। उस ऐसे वचन बोलने वाले के संग जाओगे तो सीधे वो भी अवगति जाएगा और तू भी अवगति। ऊंच कदे नहीं जाना। जो शुभ कर्म में, मर्यादा में, देवोकी में समझ गया, शुभ की देवोकी में, तो वो अशुभ देव घट में नहीं रखेगा। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां और मर्यादा रख करके देवों की जिरा शरीर लिया है और फिर केवल्य भक्ति करेगा। तब महाराज फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञानी, उसके भ्रमन सत्य ज्ञान के भ्रमन सांसो, सत्य बैन सब बोले।
कह सुख राम रात दिन बीचे, इसे सांच नित तोले। ऐसा सांच घट में आएगा तब समझो उसके ब्रह्म ज्ञानी का अंग प्रकट होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। सत्य तो ज्ञान धारण करेगा, भरम सासा नहीं रहेगा, सत्य वचन बोलेगा, रात दिन के बीच में ऐसा सांच घट में रहेगा। तो सत्य ज्ञान जा ननो न लावे, देह बिके जाताई, कह सुख राम जत तोबा को बिंद रहे घट माई। जिसके पास सत्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानी का अंग बन गया, तो वो किसी से डरे नहीं, नन्ना नहीं बने। सत्य ज्ञान का सिर जावे तो जान दे, झूठ न बोलो को। सिर जावे तो भी डर नहीं है, परंतु झूठ यानी असत वचन नहीं बोलोगे, सत वचनों का बेरंग निन्ना नहीं करोगे, न देवों पे घटाओगे न और पे घटाओगे, खुद के अंदर सारा घटाओ। तब वो जतिपना सतपना सब जत सत तब सज जाएंगे और आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेगी। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। एवड़ी भगवंता ने धन्य हो। धन्य जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। धन्य अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो सबने राम 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 राम।